Welcome to Toon TV Adventure. एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में किसी दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला था और करीब ही एक तितली रहा करती थी। उसे अपने रंग बिरंगे परों पर बहुत गुरूर था। एक दिन चिड़िया दरख्त पर बैठी गाना गा रही थी। चूं चूं चूं, मैं हूँ जंगल की रहने वाली, मेरा घर है आम की डाली। चूं चूं चूं। पास ही उड़ती हुई तितली उसका गाना सुन रही थी और वो बोली, अरे चिड़िया बस करो, आवाज ही आवाज है तुम्हारी। मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे पर देखो कितने चमकीले हैं। तुम्हारी सिर्फ आवाज ही खूबसूरत है और मुझे देखो मैं पूरी की पूरी कितनी खूबसूरत हूँ। मेरे नीले और सुनहरी पर मुझे अल्लाह ने जैसे बनाया है, अल्लाह का बहुत शुक्रिया। और तुम हो के गाना गाए जा रही हो, बस तुम्हारे पास तो ये आवाज़ ही है और बस तुम इस सुरीली आवाज़ को मुझ तक पहुँचाती हो। देखो मैंने कभी गुरूर किया है कि मैं कितनी प्यारी हूँ, मेरे पर कितने प्यारे हैं और मेरी शक्ल कितनी प्यारी है, मैं उड़ती कितने हसीन तरीके से हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि दरख्त के पीछे छुपी हुई बिल्ली उनके पास आती है, जो कि उनकी बातें सुन रही होती है और उनसे कहती है, म्याऊ, क्या बातें हो रही हैं भाई? मैं तुम लोग की आवाज़ें सुनकर यहाँ तक आई हूँ, मुझे भी तो बतानी चाहिए। चिड़िया बिल्ली से बोली, चुप चुप चुप। बिल्ली बहन बताओ ज़रा, मेरी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है या तितली पूरी की पूरी ज़्यादा प्यारी है? अरे तुम दोनों ने तो मुझे कश्मकश में डाल दिया है। ना तो तुम्हारी आवाज़ मैंने कभी सुनी है और ना ही मैंने कभी तितली को इतना गौर से देखा है। जब तुम गाना गा रही थी उस वक़्त तो मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, मगर जब तुम दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी तो तब मैं तुम दोनों की बातें सुन रही थी। अब मुझे बताओ कि असल माजरा क्या है? तुम दोनों झगड़ किस वजह से रही थी, ताकि उसका हल निकाला जा सके, वरना ऐसे तो मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो मैंने तुम्हारी आवाज़ देखी है और ना मैंने कभी तितली को इतने गौर से देखा है। और देखो मेरी तो उम्र भी बहुत निकल गई है और तितली तुम्हारा रंग भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है और ना तुम्हारे परों की चमक मुझे दिखाई दे रही है और ना इतनी दूर से मैं तुम्हारी शक्ल देख पा रही हूँ। और दूसरी बात चिड़िया, मैं तुम्हें ना देख पा रही हूँ ना मैं तुम्हें सुन पा रही हूँ, मेरे कान भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तुम दोनों मेरे करीब आ जाओ ताकि मैं तितली को देख सकूं और चिड़िया तुम्हें मैं सुन सकूं। बिल्ली के खामोश होने के बाद तितली चिड़िया से बोली, चलो चिड़िया, सबसे पहले तुम बिल्ली के पास आकर गाना गाना शुरू करो ताकि वो तुम्हारी आवाज़ सुन सके। इसके बाद ही मैं बिल्ली के करीब जाऊंगी और उसे अपनी खूबसूरती दिखाऊंगी। चूं चूं चूं। नहीं तितली बहन, तुम ज़्यादा करीब हो उसके, थोड़ा सा आगे चली जाओ और उसे अपना आप दिखा दो, उसके बाद मैं गाना गाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं पहले बिल्ली के पास चली जाती हूँ। इससे पहले कि तितली बिल्ली के पास आती, आसमान से उड़ता हुआ एक कौवा उनके करीब आया और ये बोलता हुआ वहाँ से जा रहा था, अरे बेवकूफ़ों, तुम दोनों में से बिल्ली किसी को नहीं पसंद करती, ना तो वो चिड़िया की आवाज़ सुनना चाहती है और ना ही वो तितली को देखना चाहती है, बल्कि वो तुम दोनों को खाना चाहती है, क्योंकि वो भूखी है और उसे खुराक की ज़रूरत है। तो वो तुम दोनों के पास आ गई ताकि तुम दोनों को खाकर अपना पेट भर सके। कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से उड़ता हुआ आगे को निकल गया और देखते ही देखते चिड़िया भी जल्दी से वहाँ से उड़कर कहीं दूर जा निकली और बिल्ली को कौवे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया।
इस जंगल में कितने बदतमीज परिंदे रहते हैं। मैं तो तुम दोनों को प्यार से बुला रही थी और ये देखो, ये कह रहा है मैं तुम दोनों को खा लूंगी, और तितली भी यहाँ से उड़कर चली गई। अरे बिल्ली बहन, तुम भागो यहाँ से। मैं जान चुकी हूँ कि तुम हमें खाने ही आई थी। हमें कौवे की बात को मानना चाहिए। तितली ने भी मान लिया, मुझे भी मानना चाहिए। तुम एक लालची और भूखड़ जानवर हो। यकीनन तुम हम दोनों को खाने ही आई थी। ये तो शुक्र है कि कौवे ने हमें वक्त पर बता दिया। जाओ भागो यहाँ से। मैं भी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। बेचारी बिल्ली चिड़िया की बातें सुनती ही रह गई और अफसोस से सर नीचे कर लिया, क्योंकि गई भैंस पानी में। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।